आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आंदलीब मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त तमाम सियासी जमातों की। वो सियासी जमातें जो एक पार्टी को नुक्कर पे लगाने के चक्कर में खुद नुक्कर पे लगी बैठी हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि इत्तेहाद करके किस तरफ को जाना है। इसी जिमन में आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से जो मुलाकात हुई है वकला की, उस मुलाकात में कुछ चेंजेस की गई हैं। वो चेंजेस इस तरीके से हैं कि इब्तदाई तौर पे जब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल थी तो अली अमीन गंडापुर का नाम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए नहीं था, असद कैसर के भाई का नाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए था। और आज जब मुलाकात थी तो असद कैसर साहब जो हैं वो अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन जेल हुकाम ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। और मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से वकला की। उस मुलाकात में 2 दिन के अंदर जो हाइप एक बनी अली अमीन गंडापुर साहब की, वही हाइप जो है वो मिन्नोअन सही साबित हुई है। और इस ज़िमन के अंदर वो नाम माइनस कर दिया गया जो साकिबुल्ला साहब का नाम था, असद कैसर साहब के भाई का, और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है वो बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया है। और जो शमूलियत है किसी पार्टी के अंदर, कि शमूलियत किस पार्टी में की जाएगी और किस तरीके से मखसूस नशिस्तें हासिल की जा सकती हैं, इस ज़िमन के अंदर जमात इस्लामी के साथ बातचीत हुई। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इब्तदाई तौर पे ये कहा कि हमारी किसी जमात के साथ कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात नहीं हुई। लेकिन अब जाके जमात इस्लामी के साथ बात करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और वो कमेटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जमात इस्लामी के साथ बातचीत होगी और मखसूस नशिस्तें किस तरीके से हासिल की जाएंगी, क्योंकि अभी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका जमात इस्लामी में जाना एक हैरत अफ़ज़ा बात होगी। लेकिन अभी मालूम नहीं, शायद हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना सेक्रीफाइस कर ले कि वो अपने अराकीन को जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए कह दे और तमाम लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जमा करवा दें जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हैं और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ये हुकूमत बना पाएँ, क्योंकि अक्सरियत में तो हैं वहाँ पे वो बात कि जिसकी 5 नशिस्तें, 7 नशिस्तें और 10 नशिस्तें हैं, उसको इन 17-19 नशिस्तों वाले लोगों को किस तरीके से 60 नशिस्तें तकसीम करके दे दी जाएंगी, ये तो कतई तौर पे नहीं हो सकता। तो मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलनी चाहिए जो 90 की अक्सरियत से इस वक्त मौजूद हैं। तो उनको जो छतरी चाहिए, उसी छतरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 3 रुकनी कमेटी जाएगी और मुलाकात करेगी जमात इस्लामी के लोगों के साथ और हिकमत अमली एक तय की जाएगी। इसी ज़िमन में दूसरी तरफ वफाक की अगर सूरत हाल देखें तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने एक इजलास किया और उस इजलास में वो तमाम तर निकात ज़ेर बहस आए जो खबर मैं 3 दिन पहले दे चुका था। और कल वो पाकिस्तान के नेशनल टीवी टेलीविजन की जीनत बनी है कि फॉर्मूला तय पाया है 3 और 2 साल का। और मैंने आज से 3 दिन पहले खबर दी थी कि 2.5 साल हुकूमत करने का फॉर्मूला ज़ेर गौर है। लेकिन इस दौरान भी दोनों तरफ से ये इबहाम है कि अगर इब्तदाई तौर पे हुकूमत लेंगे तो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और अगर बाद में हुकूमत लेने का फैसला करेंगे तो ये मालूम नहीं पड़ता कि बाद में वो हुकूमत रहेगी भी या नहीं रहेगी। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अपने इजलास के अंदर ये बात की कि अगर जाके हमें नून लीग के साथ ही हाथ में लाना है तो फिर ना तो हुकूमत चल पाएगी, हुकूमत के अंदर जितनी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसके तनाजुर के अंदर ना हम कुछ डिलीवर कर पाएंगे और ना ही बेहतरी का कोई बार जो है वो अपने कंधे पे कोई रख पाएगा और ना ही इसकी बैड गवर्नेंस की जिम्मेदारी कोई अपने कंधों पे लेगा। तो इसी वजह से ये पीडीएम 2.0 का जो फॉर्मूला है ये किसी तौर पे भी काबिल अमल नहीं है। वहां पे बैठे हुए ये बात हुई कि हम आजाद अराकीन जो है उनके साथ हाथ में ला सकते हैं और फिर हुकूमत बना सकते हैं। और यह भी बात हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर अपोजिशन लीडर बन के अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ जाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अपोजिशन लीडर बनने के लिए भी उतनी मतलूबा तादाद चाहिए कि आपको तमाम लोग जो हैं वो अपोजिशन लीडर नामजद कर दें। अब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या आज़ाद उम्मीदवार अपोजिशन लीडर के लिए वोट देंगे? आज़ाद उम्मीदवार तो ये कहेंगे कि हम अपना पार्लिमानी लीडर बनाते हैं और पार्लिमानी लीडर ही अपोजिशन लीडर के बराबर हो जाएगा जब उनके पास अक्सरियत होगी अपोजिशन लीडर को वोट कास्ट करने के लिए। तो इस ज़मन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये सोचती है कि आज़ाद अराकीन जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने जिस तरीके से बयान किया कि आज़ाद उम्मीदवार वो होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान नहीं होंगे, उनको अपने साथ में ला सकते हैं। और उन्होंने ये भी इंदिया दिया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया है
कि पैसे दे के आजाद उम्मीदवार नहीं खरीदे जाएंगे, और जो पैसे दे के आजाद उम्मीदवार खरीदने की कोशिश कर रहा है उसे अवामी मैंडेट का ख्याल रखना चाहिए। यानी वो बात जो मैं ये कर रहा था अपने पिछले व्लॉग्स में कि करोड़ों रुपया पहले भी दिया गया है टोकन ऑफ लव के तौर पे कि आप जीत के हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो जाइएगा, वो लोग अब चुप करके जो बैठ गए वसीम कादर का अंजाम देख के, उन्हीं लोगों के बारे में खुर्शीद शाह साहब ये बात कर रहे हैं कि उनको पैसे देकर पार्टी के अंदर शामिल करना अवामी मैंडेट की तौहीन होगी। अब पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं ये अवामी मैंडेट का ख्याल तो नहीं रखती, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे और पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बातचीत तो कर सकती है। लेकिन एमकेएम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से राबिता किया, चौधरी शुजात हुसैन वो मुलाकात एमकेएम से करने पर रजामंद हो गए और मुलाकात आज उनकी हो रही है एमकेएम के वफ्द के साथ। अब ये किस तरफ को ऊंट बैठेगा, करवट कौन सी लेगा, वक्त बताएगा। लेकिन इसी दौरान जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देखा है कि हम अक्सरियत तो हासिल नहीं कर सके, मियां साहब इंटरेस्टेड नहीं है कि वो वजीर आजम बने, और मियां साहब उस बयानिए के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं कि मुझे क्यों बुलाया। फिलहाल वो रिएक्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि अगर मुलाकात करने के लिए जरदारी साहब का नाम हो तो वो मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल कोई और मुलाकात करना चाहे तो वो शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दूसरे लोगों पे छोड़ देते हैं, मरियम नवाज पे, कि आप लोग मुलाकातें कर लो, मुझे मुलाकात नहीं करनी। यानी अंदरूनी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हार को तस्लीम कर चुके हैं और अभी उन्हें उतनी शादमानी नहीं होगी कि हुकूमत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठे। शहबाज शरीफ साहब ने इसी सूरत हाल को भांपते हुए ये कह दिया है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत कायम कर सकते हैं तो वो अपनी अक्सरियत कायम करके हुकूमत बना लें, हम अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाएंगे। यानी अपोजिशन बेंचेस में बैठने का इंदिया उन्होंने दे दिया। अब दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो पिटिशंस जो मुख्तलिफ अदालतों में कायम दायर की गई थी, जिसमें NA 130 है यानी मियां नवाज शरीफ साहब वाला हल्का, उसमें NA 128 है सलमान अकरम राजा साहब वाला हल्का, जिसमें ऑन चौधरी की जीत को चैलेंज किया गया था, और उसके अलावा रेहाना डार साहिबा वाला हल्का। तो तीनों दरखास्तों पे हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है नताइज जारी करने से, और यह कहा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जाके रुजू करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी इन दरखास्तों के ऊपर जो जवाब दे उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ें। अब देखना यह है कि यह कितना प्रोलॉन्ग किया जाता है इस पूरे मामले को। मैंने पहले भी बात यह की थी कि 3 से 4 महीने ये जितने भी उम्मीदवार हैं जो अदालतों का रुख कर रहे हैं, 3 से 4 महीने इनकी सुनवाई नहीं हो सकेगी। अब हैरतजदा बात यह है कि उन मामलों के ऊपर जहां पे वाजे तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहां पे रैगिंग मुनज्जम तरीके से हुई है और उसके शवाहिद मौजूद हैं, अगर वहां पर भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है तो ये एक हैरत अंगेज मामला है जिसके लिए आने वाले वक्त का सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है कसम पुरसी की हालत में। बसूरत दीगर रिटेलिएशन के लिए जो बातें की जा रही थी और जिस तरीके से दूसरी तरफ भी पूरी प्लानिंग है और उस पूरे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भांप चुकी है कि हमारे ऊपर कोई और मलबा भी डाला जाएगा, तो इस वजह से वो बैकफिट पे चले गए हैं। एहतजाजी मंजरनामे को उस तरीके से नहीं अपनाया जा रहा जिस तरीके से माजी के अंदर अपनाया गया था। लेकिन इस सब से कतई नजर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, अब देखिए कि वो अपना हक किस तरीके से हासिल करते हैं। लेकिन वो लोग जो इमरान खान की सियासत को दफन करने के लिए निकले थे, जो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला खत्म हो चुका है, जिन्हें यह लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी उभर नहीं पाएगी, जिन्हें यह भी लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साख है वो बैन अल-अक़वामी सतह तक मजरू हो चुकी है, उन लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि अल जजीरा में शाया होने वाली रिपोर्ट्स, CNN, BBC के अंदर जो नशर होने वाली खबरें हैं उसके अंदर हेडिंग्स क्या दी गई हैं कि कौन किसको जितवाना चाहता था और वो जितवाने में नाकाम रहा है। ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उन तमाम पॉलिटिकल जमातों की साख इस वक्त हो चुकी है, जिसको देखते हुए कल 3 बड़ी शख्सियात ने, एक सिराजुल हक साहब जिन्हें यह लगता है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी जमात इस्लामी के होने वाले हैं, तो जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है कि मतलूबा जो नताइज थे वो हम हासिल नहीं कर सके। ये अलग बात कि जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज है मुख्तलिफ नशिस्तों को लेकर, लेकिन कुली तौर पर वो जिस तरीके से समझ रहे थे कि इस सूरत हाल का फायदा उठाया जा सकता है और जमात इस्लामी नशिस्तें अपनी निकाल सकती है, उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पे नताइज आने के बाद ये फैसला किया कि मैं जमात की अमारत से अलहदा हो जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। अब उनका इस्तीफा कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता ये अलग मामला। दूसरी तरफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक साहब, जो ये कहते थे कि मैं ये चाहता था सारे मेरे मुखालिफ आए। परवेज खटक साहब ने अब सियासत से रेस्ट लेने का फैसला किया है कि कुछ अरसा मैं ब्रेक ले रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ रहा, सियासत नहीं छोड़ रहा, लेकिन कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूं। तो वो ब्रेकें आपकी बाकायदा तौर पे फेल हो चुकी हैं। आप ब्रेक लेना भी चाह रहे हैं तो ब्रेक आपको मिल नहीं रहा। और तीसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्होंने पहले एक उम्मीदवार को बैठवाया, फिर दूसरे उम्मीदवार को बैठवाया, फिर तीसरा उम्मीदवार जिसे एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसके ऊपर हाथ रखा और वो जीत गया, तो उसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि ये इकट्ठ बना लेने से, इलेक्टेबल्स जिनके नाम है उनको अपने साथ में ला लेने से कोई फायदा नहीं होता। साथ में ला लेने का नुकसान ये हुआ है कि वो इलेक्टेबल्स में ही रहे। मैंने 3 महीना पहले ये बात की थी कि इस इलेक्शन में वो इलेक्टेबल्स जो खुद को इलेक्टेबल्स कहते हैं वो इलेक्टेबल्स रहेंगे नहीं, और उसी चीज ने हकीकत का रूप धारा है। और उन्हीं इलेक्टेबल्स के साथ साथ वो रिवायती सियासतदान जो ये समझते थे कि इस पार्टी का टैग होगा तो हम हमेशा जीतते रहेंगे, उनके लिए भी निशाने इबरत बना। पाकिस्तानी सियासत में ये जो नए दरवाजे खुले हैं, इन दरवाजों में से कौन निकलता है और ये दरवाजे किसके पहुंचने पे बंद हो जाते हैं, इसके लिए 2-4 दिन का सिर्फ इंतजार कर लें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।